हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं कल के मार्केट एनालिसिस की। कल कौन कौन सा लेवल्स मिल सकते हैं हमें, कहाँ कहाँ पे ट्रेड ले, कहाँ पे ना ले ट्रेड। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो आप देखेंगे पिछले दिन एक हैमर कैंडल बनाने के बाद ऊपर इन्वर्टेड हैमर जैसा एक कैंडल फॉर्म हुआ आज के डेली टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी था जो हैमर थोड़ा सपोर्ट किया, उसके बाद से प्राइस थोड़ा सा मूव किया और बाद में वीक ऊपर छोड़ के कहीं ना कहीं नीचे क्लोज दिया। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल मार निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले आएंगे हम हावर्ली में। तो हावर्ली में देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ज़्यादा कुछ खास हमें ट्रेड नहीं मिला। एक सुबह के टाइम ही एक यहाँ पे कुछ ट्रेड मिल सकता था और बाकी पूरे दिन कुछ खास ट्रेड नहीं मिला हमें। और आज कहीं ना कहीं वो निफ्टी का एक्सपायरी भी था। तो चलिए सबसे पहले हावर्ली में हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक सेलिंग जोन हुआ, यहाँ पे एक सेलिंग जोन ले लेंगे और ये नीचे से एक ले लेंगे। तो आज देखेंगे पूरा दिन इसी रेंज में हमारा मार्केट रहा। इसके अलावा मार्केट कहीं मूव नहीं किया, बस वीक छोड़ा। तो कहीं ना कहीं आज वायर्स का दिन नहीं था, सुबह में ही सेलिंग साइड ट्रेड हमें मिल सकता था एक, वरना छोटे छोटे ट्रेड स्कैल्प मिलता होगा हमें दिन में, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता था। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे हम। तो देखिए जैसा कि मैंने एक चैनल बनाया अभी, उसी चैनल के रेंज में पूरे दिन मार्केट ने ट्रेड किया। तो अब मैंने जैसे कहा कि हमें इसी लेवल पे एक ट्रेड मिल सकता था। इस कैंडल में हमें एक बढ़िया ट्रेड दिख रहा था और कहीं ना कहीं मैंने भी एक ट्रेड मारा था, लेकिन कॉल साइड मारा था। तो शायद मैंने इसी कैंडल में मारा था जो मेरा छोटा सा टारगेट था और छोटा सा स्टॉप लॉस जो हिट होते हुए मैं निकल गया। तो चलिए देखते हैं अब इसमें कौन कौन सा कल के लेवल्स हो सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो अगर कल का लेवल्स की बात करें तो अगर निफ्टी 19,825 पार करता है तो हम अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा 19,870 तक का टारगेट ले सकते हैं, अगर 19,825 का लेवल तोड़ के अगर ऊपर जाए तो। और ध्यान रखें गाइज, कभी भी गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ तक हमारा टारगेट अचीव हो गया तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है नहीं। यूएस मार्केट कहाँ खुले, कहाँ गैप डाउन कब हो जाए, कब गैप अप हो जाए, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। तो उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड लेना पड़ता है। तो अगर गैप अप मार्केट हमारा इंडियन मार्केट खुलता है कहीं ना कहीं यहाँ, तो थोड़ा ट्रेड लेने में हमें दिक्कत हो जाता है, क्योंकि गैप अप में ही हमें बड़े मूव मिल जाते हैं। तो हम पूरे दिन बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो अगर अपसाइड का बात करें तो 19,870 तक का टारगेट हम ले सकते हैं। और अगर बात करें डाउन साइड तो डाउन साइड कहीं ना कहीं हमें अगर डाउन साइड जाने के मिले तो 19,780 का लेवल तोड़ के अगर नीचे मार्केट निकलता है तभी हम डाउन साइड का सोचेंगे, वरना इस जोन में चले तो नो ट्रेड जोन है ये। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि इसमें ट्रेड आप ना ही लो, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको टारगेटेड सही नहीं मिलेगा। अगर छोटे छोटे स्कैल्प निकालने होंगे तो इस बीच हम ले सकते हैं, वो भी अगर सही कुछ 5 मिनट में। अगर ये देखते हैं 5 मिनट का चार्ट, तो 5 मिनट में अगर कोई बढ़िया सा कैंडल स्टिक पैटर्न दिखे, प्राइस एक्शन बनते हुए फॉर्म होते हुए दिखे, तो टारगेट ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कल का मार्केट अगर हावर्ली में देखेंगे तो लास्ट का हावर्ली में पूरा ये गैप फिल किया और आखिरकार में कहीं ना कहीं बीच में ये आके क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं कल भी मेरा गैप अप खुलने का ही चांस है। और मार्केट में बुलिश ही हूँ, बियरिश नहीं हूँ अभी। कहीं ना कहीं मुझे मार्केट का ट्रेंड मजबूत अभी दिख रहा है। तो आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि बाइंग साइड ही प्लान बनाएं। और आज तो निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो कहीं ना कहीं कल मार्केट में थोड़ा साइडवेज देखने को मिल सकता है वैसे। लेकिन साइडवेज अगर ओपन हो तो एक हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है कल, जो कि हमारे लेवल अगर आप साइड का बात करें तो 19,870 तक का हम फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। और अगर सेकंड टारगेट देखें तो पहले हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो, तो अगर हम फिबोनाची लेते हैं यहाँ पे, तो अगर टॉप से बॉटम तक का, सॉरी ये क्या आ गया, एक सेकेंड। अगर अगर ये टॉप से बॉटम तक का हम लेते हैं फिर वो लगाते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ निकला और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं हमें
19,928 तक ले सकते हैं सेकंड टारगेट, जो कि मैंने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट पे आपको लेवल बताया। तो अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ना पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं भी इस पे वीडियो बना सका आपके लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। क्योंकि फिबो से क्या होता है कि हमें लेवल्स अच्छे मिलते हैं, जो कि हमें टारगेट निकालने में बहुत ही काम आते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा दिक्कत आता है कि पता तो है कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, लेकिन एक टारगेट जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसा कुछ टारगेट नहीं निकाल पाते। तो वहाँ पे हमें फिबो बहुत ही काम आता है। तो अगर आपको भी जानना है फिबोनाची क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो चलिए एक बार डाउन साइड का भी बात करते हैं। तो डाउन साइड में जैसा कि मैंने बताया 19,780 का लेवल तोड़ के नीचे जाता है तो हम टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक, 19,740 तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर ये लेवल तोड़ के अगर नीचे निकलता है ना तो एक बड़ा सा यहाँ पे हमें कैंडल फॉर्म होते हुए यहाँ पे दिख सकता है, बड़ा सा कैंडल। तो इस लेवल को भी ध्यान रखेंगे आप। और अगर हमारा अपसाइड का ट्रेड अगर 19,825 जैसे मैंने बताया ये लेवल तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो यहाँ भी हमें एक बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज में ही कल मार्केट फंसा रहे जब तक, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि ऐसे में आप ट्रेड ना ही लो। तो चलिए ये लेवल ज़रूर ध्यान रखिए कि इसमें आपको कल ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। तो इसलिए इस लेवल पर ध्यान बनाए रखें, इस लेवल को ज़रूर ध्यान रखें। आपको अगर लेवल मिल जाए तो ट्रेड करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे जैसा कि निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद, मार्केट ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं ऊपर जाके नीचे क्लोज दिया और ये साइडवेज होके ही थोड़ा सा नीचे क्लोज दिया टॉप से अपने। तो चलिए एक बार इसका बात करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है और ये पिछले 5 दिनों में यहाँ हमारा मार्केट है, कहीं ना कहीं एक रेंज में ही ये मार्केट फंसा हुआ है, इतना बड़ा वीक। तो आप देख सकते हैं इस वीक में तो हमें बहुत ज़्यादा ही ऐसे वीक अगर छोड़े कोई कैंडल तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है, बायर्स ट्रैप होते हैं उसमें, जो कि बहुत ही दिक्कत है बायर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ साइकोलॉजी बहुत ही काम आता है। तो अगर आप बायर हो, अगर एज ए बायर, तो आप अपने साइकोलॉजी पे काम करना हमेशा सीखें। क्योंकि अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा ना तो आप एज ए बायर प्रॉफिट करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो आप हमेशा अपने साइकोलॉजी पर वर्क करें और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये सब फॉलो करना ना भूलें। क्योंकि ट्रेडिंग का सीक्रेट यही है और कुछ नहीं है। अगर ट्रेडिंग में आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जानते हैं, अपना स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा लेना जानते हैं, बढ़िया जगह एंट्री आप लेते हैं, तो बस इतना ही आपको चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप कितना भी प्राइस एक्शन पढ़ लो, कैंडल स्टिक पढ़ लो, कुछ भी जान लो, कोई भी स्ट्रेटेजी टेस्ट कर लो, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, जब तक आपका साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा तो आप हमेशा ट्रैप में फंसोगे, हमेशा मनी लॉस करोगे। तो इसलिए आप प्रेफर करें कि इस पे ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेंगे छोटा सा। तो चलिए इसे डेली टाइम फ्रेम में अब इसे करते हैं हावर्ली में। एक बार हावर्ली में देखते हैं कौन कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ। तो आप देखेंगे जैसा कि मैंने डेली में खींचा, यहाँ पे यहीं से प्राइस आज का मूव हुआ। ये कैंडल में आप देखेंगे यहीं से प्राइस मूव हुआ और टोटल दिन साइडवेज रहा। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लेने में मुश्किल हुआ, साइड से इतना बड़ा वीक एक भी बड़ा मूव नहीं मिला। तो एक बार चलिए 15 मिनट्स में देखते हैं क्या क्या एनालिसिस ले सकते हैं, इसमें क्या क्या टारगेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम, ये तो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम पे था तो इसे हटाते हैं। अभी कल का लेवल्स का बात करते हैं, कौन कौन सा हमारे लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम सपोर्ट ले लेंगे, क्योंकि बार बार आप यहाँ से देखेंगे प्राइस मूव किया है, बार बार यहीं से वीक छोड़ा है, ब्रेकडाउन लेने की कोशिश किया लेकिन इन टू इंड कैंडल के ऊपर साइड चला गया और यहाँ बीच में ही क्लोज हो गया, ऊपर भी दिया नीचे भी दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक सही लेवल हो सकता है कल के ट्रेड के लिए। तो अगर देखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज खुले तो हम यहाँ तक भी टारगेट ले सकते हैं, जो कि आज का सबसे हाईएस्ट लेवल था 43,649। ये भी टारगेट हम ले सकते हैं। 43,650 तक का कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर साइडवेज मार्केट खुले तो फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 43,692, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कुछ बड़ा टारगेटेड नहीं है ये।
अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया सही तो एक शॉट में ये टारगेट हमारा हिट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और अच्छे से कैंडल स्टिक देखते हैं। 15 मिनट में देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कितना गंदा विक छोड़ा है। इसमें तो बहुत ही दिक्कत हुआ थोड़ा लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने में। अगर यहाँ कोई सेल साइड ट्रेड लिया होगा, पुट साइड लिया होगा ट्रेड, तो बहुत ही गंदा स्टॉप लॉस उसका हिट हुआ होगा, बहुत ही गंदा। 15 मिनट में आप देख सकते हैं इतना हार्ड कैंडल बना, जो कि कितना पॉइंट्स का लगभग है, 43,610, 43,580। कहीं ना कहीं ये 60-70 पॉइंट का कैंडल है ये। तो आप देखेंगे पूरे दिन मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज में फंसा रहा हमारा। तो चलिए थोड़ा पीछे का चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप मार्केट खुलते ही हमारा अपसाइड का एक ट्रेड दिया, फिर कहीं ना कहीं रिट्रेस लिया छोटा सा, फिर यहाँ पूरे दिन 12 बजे के बाद देखेंगे आप पूरे दिन एक ही रेंज में फंसा रहा हमारा। तो चलिए अब एक बार डाउन साइड का बात करते हैं। तो डाउन साइड का हमारा टारगेट हो जाएगा, यहाँ तक भी हम टारगेट ले सकते हैं। अगर ये लेवल तोड़ के नीचे निकलता है ना तो ये हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा जल्दी हिट कर लेगा। तो नीचे का आप ध्यान में रखेंगे 43,525 का लेवल, अगर ये लेवल तोड़ता है तो डाउन साइड में हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 43,430 तक का टारगेट ले सकते हैं डाउन साइड का। और अगर ये भी लेवल तोड़ता है तो थर्ड टारगेट का बात करेंगे तो 43,295 अप्रॉक्स 43,300 तक का टारगेट ले सकते हैं। ये हो गया हमारा डाउन साइड का। और अप साइड का जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, अगर 43,610 का लेवल तोड़ के अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,650, फिर सेकंड 43,690। और इसके ऊपर का बात करें तो ये लेवल तक टच देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा है 43,726। अगर ये लेवल जब तोड़ के निकले ना, ये जो हमारा है 43,700, 43,000 अप्रॉक्स 800 मान लो, 43,800 का लेवल अगर तोड़ता है, 43,780 पार करता है, तो शायद हमें वो टाइम में बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है अपसाइड का, जो कि थोड़ा तो अभी दूर है, लेकिन यहाँ तक मार्केट जाने में हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए इस लेवल्स को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये लेवल कल के मार्केट में आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो कभी भी ऐसे साइडवेज मार्केट में आप ना घुसे। मैं हमेशा कहता हूँ आप साइडवेज मार्केट में बाहर हो तो ना घुसे, क्योंकि ये हमेशा सेलर्स के कंट्रोल में रहता है। बाहर से आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, बस आपका ऐसे ही लीड होगा, टाइम डीके होगा और कुछ नहीं होगा। तो आप हमेशा कोशिश करना कि लॉन्ग ट्रेड लो और मोमेंटम खोलो। हमेशा मोमेंटम में ही ट्रेड करना सीखो। मोमेंटम पकड़ लोगे आप तो 2 मिनट 4 मिनट में आपका टारगेट हिट हो जाएगा, और ऐसे पूरे दिन फंसाएगा और आपका टाइम डीके होगा और कुछ नहीं। तो चलिए कल के लिए ये लेवल ज़रूर ध्यान रखें और आप अच्छे से ट्रेड करें। और चलिए आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए थैंक यू।